नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूँ दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आइए सीधा रुख करते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। अच्छा होगा कि संविधान पढ़ लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये सलाह दी है। प्रधानमंत्री ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की ओर से लगाए गए उस आरोप पर ये नसीहत दी जिसके तहत केजरीवाल कहते हैं कि पीएम मोदी ही तय करते हैं कि कौन जेल जाएगा। वो कहते हैं कि पीएम के इशारे पर हेमंत सोरेन और मुझे जेल में डाला गया। इस सवाल का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा, अच्छा होगा कि ये लोग संविधान पढ़ लें, देश के कानून नियम पढ़ लें, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। मोदी सरकार ने अफसरों से कहा कि मेरी सरकार करप्शन के विषय में जीरो टॉलरेंस है। अब ये दफ्तर में बैठे लोगों का काम है कि उसको लागू करें। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है। वहीं विपक्ष का कहना है कि चुनाव के बाद पार्टी योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा देगी। उन्होंने कहा कि ये विपक्ष का एक प्रोपेगेंडा है। वैसे भी मैं एक योगी हूं और मेरे लिए सत्ता नहीं बल्कि पार्टी के मूल्यों और सिद्धांतों के लिए कार्य करना हमारी प्राथमिकता है। जहाँ सिद्धांतों की बात आएगी, एक जन्म में नहीं 100 जन्म में हम उस सत्ता को ठुकराएंगे। उन मूल्यों के लिए किसी भी हद तक जाकर समर्पित भाव के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो फिर एक बार मोदी सरकार और 400 के इस लक्ष्य को हम एनडीए के साथ हासिल करेंगे। बलिया के नेता नारद राय ने अमित शाह से मिलकर दिया सपा को बड़ा झटका। नारद राय 3 दशक से ज्यादा से राजनीति में हैं और भूमियारों के बड़े नेता माने जाते हैं। रविवार को बलिया में अखिलेश यादव की रैली हुई थी जिसमें अखिलेश के रवैये से नारद राय नाराज हो गए थे। सोमवार की रात ओम प्रकाश राजभर के साथ नारद राय वाराणसी में अमित शाह से मिले। उनसे मिलने के बाद नारद राय ने इस बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने एक्स पर लिखा, दुनिया में भारत का डंका बजाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के गृह मंत्री राजनीति के चाणक्य अमित शाह के संकल्प की समाज के अंतिम 3 पंक्ति में बसे गरीब को मजबूत करने वाली सोच और राष्ट्रवादी विचारधारा को मजबूत करूंगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने इजरायली सेना के राफा शहर में किए हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि हमले में कई बेगुनाह नागरिक मारे गए जो सिर्फ युद्ध से बचने के लिए शरण लिए हुए थे। उन्होंने कहा कि अभी आतंक खत्म होना चाहिए। हाल ही में इजराइल के राफा पर किए गए हमले में 45 लोगों की मौत हुई है और 200 अन्य घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के प्रमुख वॉल्टर टर्क ने भी इजरायली हमले की निंदा की। उन्होंने एक बयान में कहा कि शरणार्थी कैंप से आ रही तस्वीरें भयावह हैं और इजराइल के लड़ाई के तरीकों में कोई बदलाव नहीं आया है। इजराइल हमास युद्ध में अब तक बड़ी संख्या में आम नागरिकों की मौत हुई है। दिल्ली से वाराणसी जाने वाली फ्लाइट में बम की खबर से फैली सनसनी। इमरजेंसी लैंडिंग कर यात्रियों को निकाला गया बाहर। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक आज सुबह 5:35 पर दिल्ली से बनारस जाने वाली फ्लाइट में बम की खबर थी। क्विक रिस्पांस टीम मौके पर पहुंची। हालांकि अभी तक कुछ संवेदनशील नहीं मिला। सभी यात्रियों को इमरजेंसी डोर से उतारा गया। फ्लाइट की जाँच की जा रही है। मौके पर फायर ब्रिगेड, क्यूआरटी और बम स्क्वाड मौजूद हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने किया बड़ा ऐलान, कहा एक भी सीट हारा तो दे दूंगा इस्तीफा। अपने बेबाक बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाले राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर बड़ा ऐलान किया है। मीणा ने कहा कि उन्होंने लोकसभा चुनावों में राजस्थान में जिन सीटों पर चुनाव प्रचार किया, अगर बीजेपी उन सभी सीटों पर नहीं जीतती तो मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको 7-8 सीटों पर चुनाव प्रचार करने के लिए कहा था। बकौल मीणा उन्होंने दौसा समेत 7 सीटों पर चुनाव प्रचार किया है। इनमें से अगर एक भी सीट बीजेपी हार गई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मीणा ने कहा कि वो सभी सीटें जीतेंगे, 1-2 सीटों पर हाँ मुकाबला थोड़ा कड़ा है। 25 मई की शाम राजकोट के गेमिंग जोन में लगी भीषण आग ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। घटना स्थल से 28 शव बरामद किए गए, वहीं 33 से अधिक लोग लापता हैं। ऐसे ही एक पीड़ित प्रदीप सिंह चौहान राजकोट सिविल अस्पताल के बाहर अपने लापता रिश्तेदारों की राह देख रहे थे। प्रदीप सिंह चौहान का कहना है कि गेमिंग जोन में लगी भीषण आग में उनके परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई है। इसके अलावा इस हादसे के बाद से ही नवविवाहित जोड़ा 26 साल के विवेक और 24 साल की खुशहाली लापता है। दोनों की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। दोनों का परिवार दोनों के वापस आने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आईपीएल 2024 का सीजन विस्फोटक रहा। ये बात अलग है कि इस सीजन का फाइनल मुकाबला उम्मीद से बिल्कुल विपरीत खेला गया। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इस सीजन में लगातार बल्ले और गेंद से कमाल का प्रदर्शन कर रही थी।
ऐसे में फाइनल मुकाबले में भी एक हाई स्कोरिंग मैच होने की उम्मीद की जा रही थी। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने फाइनल मैच में एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम किया। आईपीएल के इतिहास में अब तक किसी भी फाइनल में इतने कम रन नहीं बने थे। कोलकाता के सामने हैदराबाद की टीम महज 113 रनों पर ही ढेर हो गई, जिसके बाद कोलकाता ने 2 विकेट खोकर इस मुकाबले को आसानी से जीत लिया। इस सीजन आईपीएल में कई भारतीय खिलाड़ियों ने अपना लोहा मनवाया है, जिनमें अभिषेक शर्मा, रियान पराग, नीतीश रेड्डी का नाम प्रमुख है। देश के अधिकतर हिस्से गर्मी की चपेट में है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी गर्मी ने आफत मचा रखी है। यहाँ 27 मई को कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया और अगले कुछ दिनों तक लू की स्थिति से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह दिल्ली में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सोमवार से गुरुवार तक के लिए दिल्ली में गर्मी का रेड अलर्ट है। इसके बाद गर्मी से मामूली राहत मिल सकती है। हालांकि भीषण गर्मी के इस सीजन में असली राहत तो मॉनसून आने पर ही मिलती है। पुष्पा 2 द रूल इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। जब से फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, तभी से अल्लू और उनकी ये फिल्म लगातार चर्चा में बनी हुई है। मेकर्स ने अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना अभिनीत फिल्म पुष्पा 2 के दूसरे गाने से पहले इसका नया पोस्टर जारी किया है। बॉलीवुड स्टार शाहिद कपूर के लिए 2024 अभी तक कामयाब साल रहा। उनकी फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया इस साल बॉलीवुड की पहली हिट फिल्म बनकर आई। अपने नए प्रोजेक्ट्स में बिजी शाहिद ने अब इस साल को यादगार बनाने वाली एक और डील की है। शाहिद कपूर और उनकी पत्नी मीरा कपूर ने मुंबई के वर्ली इलाके में एक और नई प्रॉपर्टी खरीदी है। रिपोर्ट्स बताते हैं कि शाहिद और मीरा ने सेंट्रल मुंबई के इस इलाके में एक शानदार लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा है, जिसके लिए स्टार कपल ने स्टाम्प ड्यूटी चार्ज जोड़कर 60 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर।